सूचना दर्पण न्यूज चैनल से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बसलपुर के एक छोटा सा चक है जिसमें 7 बीडीवाई, जिसके अंदर जो सुरजाराम जी कुमार है वो रह रहे हैं और उनकी जमीन भी है यहाँ पे। उनका किसी पड़ोसियों से आपसी विवाद हुआ है, तो विवाद के कारण उन्होंने हमें सूचना दी और हम इस जगह मौके पे पहुंचे हैं। और हमारे साथ यहाँ के जो ग्राम सेवा सहकार समिति बसलपुर के जो चेयरमैन हैं जगदीश जी, वो भी हमारे साथ है, और भी गणमान्य लोग हैं जो भी हमारे साथ है। तो इनसे बातचीत करेंगे भी ऐसा क्या मुद्दा था और किस कारण लड़ाई हुई आपकी, क्या कारण था झगड़ा होने का, और क्या क्या आपने प्रशासन से मिले हो, राजनेताओं से मिले हो, किसी ने आपका सहयोग किया या सपोर्ट की या नहीं की। तो आइए मिलते हैं सुरजाराम जी। सुरजाराम जी नमस्कार। नमस्कार सुरजाराम जी, ये लड़ाई किस वजह से हुई, आपकी क्या कारण क्या था? क्या आपकी कोई पुरानी रंजिश है उन लोगों से, या ऐसी कोई जमीन वाद विवाद किसी प्रकार का? कोई रंजिश कोई नहीं साहब जी। मैं तो गांव गेड़ो जी लारूं करगा अन्य कोई धमकी दे गया जी कि तू एकली बैठी है गोनी जी तनी टिपा दिया जी छोरन में चकाई है। बिल्कुल। तो मैं तो आयो 4 बजे जी तो हम घर का बतायो दिन मैं कहन गयो जी। मेरे बिगड़ पड़ गया कि तू नर्सरी में गा लिया दिखा। बिल्कुल। तो नर्सरी में को कोई थारी नहीं, कोई मेरी नर्सरी में की है जाने। बिल्कुल। तो रात ने 8 बज के 6 मिनट को मैंने फोन करियो है जी राम कुमार दत्तरवाड़ है। जी ठीक है। अच्छा। पण मन कहो इनके तू नर्सरी में गा लिया जी। रात ने मेरू तो गावे को नहीं दिन में लिया छू जी इनके तू अब भी लिया के दिखा तू खेत में ही आगे दिखा तू। मैं को भी खेत में मैं किंग आऊं को नहीं मेरी ढाणी आस कह तू जे तू घणो खाणो है तो आस कह। हाँ। तो मैंने रात ने क्यों तेरी माँ के दूध पीड़ो है तसली तू आज को भाई मैं तो केड़े पीड़ो हूँ ना पीड़ो है तू पीड़ो मेरी ढाणी आज तू। तो रात में मेरी ढाणी के बरोबर आ गई 1.5 बीघो दूर रात ने लाइटा मारी है। 2 घंटा ते बैठा रहे है। 2 घंटा बाद में 12 बजे बाद में गए है। तो 2 दिन टप गए। फिर मैंने एक दिन मैंने क्यों है कि राह वाला जा तू राह वाला मैं क्यों के बात है दिन मैं किया बुलावा जिन क्या फलाना आदमी है फलाना पुलिस वाला है बांगे सामने ते के छोड़ गया यार मारो नाम दिन दियो। तो मैं कोई मन छोड़ के गयो भी आदमी नाम ही बोलियो नहीं मन छोड़ के तू गयो भी कोनी तेरो नाम मैं क्यों लूं मेरे सागे पिंडा तेरो नाम क्यों लूं मैं जिनके मैंने पुलिस वाला के 3 आदमी मेरा उगा है 10 आदमी बांगा उगा है बांगे सामने के। तो हमको मैं इतनी बात कहूँ भी मैं पुलिस के सामने के मैं पुलिस के करने जाऊंगा मैं थारी राह वाले को नहीं दुकान पर लाल का दुकान पर भेड़ा हो तो थे हो जाऊंगा मैं राह वाले बस अपने रणजीतपुर जाऊंगा पुलिस के सामने तो मांगी पेश होऊंगा भी थाने में कही है तो थे बताओ। बिल्कुल। आ बात हुई है इनमें जो मेरी कोई गलती है तो बताओ मेरे पेश कर दो। मन ने कही थी। लेकिन तो रात में राम जी आप बता रहे हो कि जैसे सीधा उनसे वो आए हमारे घर पे और उन्होंने बोला भाई गाय गाय के वजह से आए। पुरानी भी कोई रंजिश हो सकती है, इसका कारण और भी कुछ हो सकता है। सीधा ऐसे गाय की वजह से आपके साथ कैसे झगड़ा हो गया? ना पुरानी कोई रंजिश को नहीं को माड़ मोटो पहला हो कोई वो हिसाब किताब में कर दियो कासनिया बैठे है मेरे सारे बांगी दुकान पर जाके एक पीसा में पाई हिसाब कर गया हो। बिल्कुल। ठीक है कोई रंजिश को नहीं बाद में मेरे सारे जमीन ले गए रात धोखा में ले गए मेरे साथ राड़ करने बजे दिन दिया जमीन बाकी कोई रंजिश को नहीं मेरी आ ले गए मन नहीं है। रात ने कही है तो रात ने 9 बजे 8 बजे टाइम दियो तो कह तू आज जा खेत माँ यार मैं खेत में बैठी हूँ आज जा तू तो कहती है कि मुंह पट्टी के दिखा दूंगा मैं साहब हूँ मैं धमकी दूंगी रात तो में। जो चीज आपको उन्होंने बोली उसका कोई सबूत है आपके पास? हाँ रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे कन्ने। ठीक है रिकॉर्डिंग बोली थी आपको? राम कुमार दत्तवाड़ ने बोली साहब। नहीं तो जो झगड़ा है क्या आपका ओरिजिनलिटी राम कुमार दत्तरवाल से हुआ या ना बंग सा कोनी बात हुई है अंग सगे बैठे के नाम राधा कृष्ण गोदारा अंग सग बात थी बाकी राम कुमार ने मैं सकलू कौन जानू ना देखेड़ो वो मन रात ने आगे धमकी दिन दिया 8 बजे। तो मन एक दिन सकलू को जानू मैं तो थाने में गयो दिन मैं पूछो थाने शाम को राम कुमार दत्तवाड़ है बड़ मन धमकी दिन दिया मन बिंगो भे रात ने मारा को। बिल्कुल। तो वह मन पूछे कोई धमकी को दे थे जाओ घरे दिक्कत पड़ी होगी तुम धमकी दे तो आइंदे समन के दियो। मैं भी बाद में 3 दिन बाद में मैंने बुला के धोखा में ले गए और मैंने हिलो मारी है हिलो मार गिर कनेर में आदमी पड़ गयो मैंने कड्डा फलाना नाम ले के हिलो मारी है कोई मैं गुणा छोड़ो बने कूक गिर मैंने हिलो मारियो। तो मैं बहादुर गयो जनागे कोई बंदरगांव बैठा 3 आदमी तो मैंने कशिए की ठोकी पटपड़ा में लग गई है मेरा बाद में फांसली पर लग गई मैं कूट की घेर दिन जो मैं भाज गिर छुटा के उठ। तो फांसली आपके यहाँ और कहीं भी लगी दिखा सकते हो? दिखाओ। 8 लागड़ी है साहब फांसली ऊपर लागड़ी है 8 लागड़ी है माथा में लागड़ी है साहब। साहब
आठ तो लाख कितने गई लोग है। थे उस टाइम आपको जो मान है? तीन आदमी है साहब, मैं तो उन तीनों को आप पहचान सकते हो? एक आदमी ने कौन पिछाणू, बाकी एक को सापो बांधे वो भी लार वो खड़ी है, तो खेती में मालिक हो वो खेत में लारा खड़ी है, बिंग साग मेरे कोई लाग बाट माड़ी मोटी हाँ। वो बस बानो लेगी बुलाया है बाने, जी बाकी वो तो मारना वालों बिन में सकलू कौन जानो नहीं। जी। अरे एक आदमी और बिन में पिछाणू कौन ना नाम जानो, तीन आदमी है तो तीनों आदमियों से आप तीनों में किसी को नहीं पहचानते? ना, एक दो जाणू, एक राधा कृष्ण है, जी एक दत्रुआड़ है, जी तो क्या नाम है राम कुमार दत्रुआड़ है, बिन जाणू मैं एक आदमी ने जाणू कौन जी। नाम ही को जाणू, सकलू को जाणू, हाँ, दोवा ने अंजम अच्छी तरह जाणू। जी ठीक है, वे बांग सागे खड़ी है, राम कुमार दत्तवाड़ है, बन मेरे कच्ची मारी है पेल पोत, जी। लाठी मारी है, बिल्कुल तो मैं भी गड़बो पकड़ के खींचो दिन वो आडो पड़ गयो दिन मैं बात छुट्टी साहब, ऐसी बात है मेरी, जी। मैं बाज गई नहीं है गयो आगे की है नायका का छोरो बीकन में गयो रात ने, मेरी डाणी कोट में जी बिंग डाणी जाके मैं ठमे बांग ने कहो कूक तो रूट तो हाँ, इन्नू इन्ने भी सुना जी वहां भी देखियो है, रात ने फिर भागी है, बिन बुलायो मैं वो गाड़ी लेके आयो है, बिल्कुल तो वो मैंने फिर रात ने बेच गए फोन करिया, मैं थाने भी फोन करियो, फिर गाड़ी ले गया जब मैं कने गाड़ी को नहीं हूँ, रात ने फोन करके गाड़ियां बुलायो जी बटे ले गया बड़के हुआ थाना वाला क्यों कट क्या मिले अस्पताल जानो तो थे पहले हट बुलायो, अब ते थाने में को बटे ले जाओ, एक पट्टी कराई है, एक पट्टी कराने बाद में मैंने कहा कि तेरी मर्जी है पट्टी करा, मेरी कोई तात पुकार को लिंदी जी किससे ही कोई पुकार को लिंदी, मैं कई बारी जा चुकी हूँ नहीं। थाने तो में आप गाड़ी ले गए, थाने में गए हो तो उन लोगों ने आपको क्या बोला? क्या आपने वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ रिपोर्ट दर्ज कराई, सारों की कराई, एक पहला कराई रिपोर्ट दर्ज, जी बाद धमकी दी जना जी मन के वो थाने कोई खतरो कौन थे जाओ, बिल्कुल। भी बाद में मन 3 दिन गाल गया मैंने फिर कुट्टे मारियो, जी। फिर रिपोर्ट दर्ज कराई जी तो मेरी कोई सुनाई कौन करी नहीं, जी और के रिपोर्ट दर्ज होगी अब थाने कौन अलावा नहीं थे जाओ, 50 घंटा बाद में मौको देखना है साहब जी, 50 घंटा बाद में कोई मौको देखने को टाइम कौन नहीं हुए नहीं, बिल्कुल सही के 2-2.5 घंटा बाद में हुए तो 50 घंटा बाद में के मौको देखा है, खाड़ा में पानी टिपा दियो, पग दौड़ दिया, बैटरी मेरी मौजूद बट पड़ी खाड़े के ऊपर, जो थाना आए 50 घंटा बाद में बट बैटरी मेरी बिया बिया पड़ी, खुलेड़ी बैटरी खिंडेड़ी बटी पड़ी, बाद में सूराराम मेघ वाला बाप बहुत चग्गे ले आए, पुलिस वाला कन्या खड़ी है 2 जना जी। और मैं कन्नो पर मौको देखने भी आए है, तो ऐसी जब बात पुलिस है। वाले आए उन्होंने आपको कुछ बोला भाई आगे ये कार्रवाई करेंगे या हाँ किसी कहो से- मैंने क्या कार्रवाई करांगा आपको, मैं बताऊं कि मैं जाऊं बांग ढाणी, जी। कोई हाथ आएगा पकड़ांगा, बिल्कुल। मेरे को कोई पकड़ा नहीं है, मैं फिर बाद में गया हूँ बैठे जी तो कोई पकड़ा कौन नहीं, कहा आपको कोई मोटा भाई है उसने पकड़ा कौन, तो भाई किसी ने तो पकड़ा, और कोई मोटो है तो छोटो है तो आप ही पेश करार, बिल्कुल तो वहाँ पकड़ो कौन नहीं, भी बाद में मैं गयो दिन क्या कोई को पट्टी करानी है वो कराओ क्या, बिल्कुल कोई बात कौन इनके ठीक होगी ये होगी, इतना आदमी आया है, मैं इतनी बारी गयो मैंने कोई कणी मैंने तात पुकार कोली थाना आया, मैंने कहा तेने सुनाई को दे तू जा तू तेरी सलाह बट जा पट्टी करा, बसलपुर करा कट्ठी मर्जी बट करा ले, पट्टी करानी है पट्टी करा ले, तो फिर मुझको अठे मुझको क्या खातिर बैठे हो भी थे अठे पुलिस वाला हो भी थाने बिठारा के गवर्नमेंट थे कि सहायता ही कौन करो, मेरे को आका तेरे को सुनाई नहीं दे रही है, मैं डरतो फिर बोलियो कौन साहब जी आई है डरतो में आ गयो नहीं। तो आपने अभी इलाज करवाया अपने पर्सनली पैसों से, जैसे आपके ये चोट लगी है हाँ लग गई है, तो चोट लगी इसमें लगभग आपका क्या खर्च हुआ? कहाँ से आपने मेरे इलाज खर्च करवाया? हो गया मेरे 60-70 हजार रुपया लग गया, गाड़ियां का मैं सागे फिर हूँ गाड़ी लेके गई हूँ, मेरे 40 जो कौन बिल्कुल। मेरे फांसले लग गई है, जी और मेरे 40 जो कौन मैं गाड़ी ले लेके जान ला रही हूँ, भागी की गाड़ी है जी उस गाड़ी पर जाऊँ मैं, जितनी बारी गई हूँ गाड़ी के ऊपर ले जाऊँ मैं जाऊँ, गाड़ी पर गई हूँ मैं 6-7 बारी तो ठगे हूँ, रंजीत पर गए हूँ 2 बारी मैं भटक गई हूँ अपने रंजीत पर जी के नाम बज्जू, बज्जू फिर 2 बारी मैं गई हूँ बीकानेर गई हूँ, बटे मैं एक्सरा कराया है, सारों की कराई है, दवाई लिंदी है तो मैं बटे प्राइवेट लिंदी है, आ मैंने कठी कोई पुलिस वाला कठी को ले गया नहीं, मैं मेरी गाड़ी खर्चो लगा लगा के मैं गई हूँ, मेरी कोई तात पुकार को लिंदी साहब। भाई मान लें कि न तो आपकी कोई प्रशासन सुन रहा है न कोई राजनेता सुन रहा है, क्योंकि वर्तमान में अभी चुनाव का समय है, आगे चुनाव भी आ रहे हैं विधानसभा के, लेकिन जनता ऐसे पीड़ित हो रही है कि लोग इनकी कोई नहीं सुन रहा है। तो हमारे साथ और भी यहाँ के जो राजनेता वो भी जुड़े हुए हैं, तो हमारे साथ जो इनके जो घर से हैं उनसे भी हम बातचीत कर। क्या आपको उनकी जो औरतें आई थी आपको क्या बोल के गई थी घर पे? मन गाना काट गई के मार खेत में गा बाड़ दी गा बडेड़ी कोन में लार लार चराना शोर बोला था जोर बोल दी की कौन खुला बोलो क्या तेरे छोरा ने मेच कयो के अच्छा तन्ना वर्ष का दिया 2 रुपया की रांट कोनी के अच्छा
नहीं या तो बोल गई है मेरे तक। लड़का आपका कौन सा उठा हुआ है, कौन से छोरे को चकाया आपको पता है कोई? मदन है छोरा ने नाम बन राम कुमार लिंग बार जी की है, ये छोरी है। नहीं आपका लड़का गायब हुआ है क्या? हाँ गायब हो गया, कितना 3.5 टाइम? महीने हो गया। अच्छा 3.5 महीना हो गया साहब जी। जी, घर से निकल गया? हाँ घर से निकल रहा है जी जी। कसनिया छोरो है राह वाला को निकल है। हाँ, बिंगे वो तो साथ मर गया। में भी, हाँ बिंगे साथ में भी गेड़ है, वो कोई 2 दिन पछा गेड़ है। हाँ तो बहुत लाद गयो मेरो तेरा देखो नहीं जी। गायब है। लेकिन उसके बारे में भी आपने कहीं बात की प्रशासन को, कहीं हाँ। रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई? रिपोर्ट दे दी है मेरी रंजीतपुरा दिन दी पेड़ को शुरू में जाके सूराराम को लड़को है जी तो सरपंच करने रहा बिन में सागे ले गयो जाके बैठे लिखवा के दे गया। जी। रंजीतपुरा फिर की है बच्चू दे गए मैं बिल्कुल। बच्चू बाद में मैं आ गए रंजीतपुरा आ गए वो के नाम है गोडू का निन्ने इन आगे और है बट्ठे भी मैं तला दिन दी। अच्छा जिनका कोई बात को नहीं आपको इतला दे दी तो मैं आ गया कोई पुराना सुनाई थारी तो मेरे को अजय कोई सुनाई नहीं करी कोई। जी ठीक है जी। तो अपने यहाँ आप कितने टाइम से रह रहे हो? अच्छा मैं 10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल से? हाँ, 10 कितनी साल। जमीन है आपकी यहाँ? 1 मरबा जमीन है साहब। तो ये 25 जो बीघा। जो आपसे झगड़ा कर रहे हैं जिन्होंने किया राधा कृष्ण जी, हाँ या आपके पड़ोसी है क्या? हाँ ये पड़ोसी है साहब मेरे जी मेरे सागांग सग यो मेरो आन जान पहल पोते अंग में घणो बलो करियो जी। पण मन लास्ट मां कूट के रेट दिन कोई 10 को मिलो मने जी। लेकिन हमारे साथ और भी यहाँ के जो राजनेता है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। वर्तमान में जो भी हमारे साथ खड़े हैं, जो यहाँ के जो बसलपुर ग्राम सेवा सहकार समिति के चेयरमैन हैं जगदीश जी, उनसे बात करेंगे, पूरा मामला जान लेंगे या इनसे जानकारी लेंगे भी क्या मामला क्या है। और क्योंकि ये लोकल यहाँ के रहने वाले हैं और जनता इनसे परिचित भी है। तो जगदीश जी नमस्कार। नमस्कार। तो जगदीश जी ये जो बता रहे हैं सुरजाराम जी कुमार जो आप भी थी, तो इनमें आपकी क्या राय? कब आपको कब कुछ सूचित किया इन लोगों ने? क्योंकि आप यहाँ के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और वर्तमान में आप कोऑपरेटिव के चेयरमैन भी हैं, जनता आपसे अच्छी तरह परिचित है। तो आपकी क्या राय, क्या विचार है इस पे? हमारा तो विचार है कि गरीब आदमी है, इनको कोई लड़को गम हो चुके हो, अगर जना लड़को गुम हो गयो तो ये मोटो तो कोई सिस्टम रहे हुई बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इंग बकरी हो तो 3-4 महीना फिरने लग रही जी। है बच्चा वास्ते। जी तो एक गेड़ा और पिछू कोई गाय को बनो ले गिरा सा कोई रंजिश करी है, बिल्कुल। गलत करी है और बिंगा बाद में जद आया और बच्चों उठाने की भी खुद आके है भी मैं उठवाए है। बिल्कुल। तो यूं माड़ी और के उसका बिल्कुल सही बात है। 30 नंबर आज जना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है, बिल्कुल। तो प्रशासन भी सुनी को नहीं, तो आज भी बहुत यानी बड़ी गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आज करीब 20 दिन हो गया ये बात हुई ने, तो अजय तक प्रशासन कोई सुनाई कौन करने लग रही। बिल्कुल ये करके अब आड़ोसी पाड़ोसी जीता ही है, बिल्कुल। सगली जात का है। तो बात शोर करी 3-4 दिन पहले मेरे को पहुंची तो मैं थाना अवगत कराई इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे चेयरमैन साहब आगे विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और जनता ये मान लो आपके यहाँ चक के हैं रहने वाले, इन्होंने आपके पास इस चीज की जो आपकी जो खुद जो पीड़ा है वो आपके पास रखी है, तो आपने किसी प्रशासन या किसी राजनेताओं से या किसी से संपर्क किया थोड़ा बहुत? नहीं संपर्क तो करो, मैं जी थाना भी सूचना दी। बिल्कुल। अगर नहीं होसी बिल्कुल भाई आज पहली सूचना है, बिल्कुल। अगर नहीं होसी तो प्रशासन हो जाए अटू ना आई तो ऊपर जा बिल्कुल। राजनेताओं होसी आगे यानी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। जब तक वो नहीं सटेगो इतना मैं डटे रहे जीता भी आज मैं मिलिया तो मिल गई नया देरानो चावा गरीब आदमी ने, बिल्कुल, बिल्कुल दुखी आदमी है। बिल्कुल इनका बाल बच्चों कोई नहीं है अब फिलहाल, बिल्कुल चाल सके को नहीं, गाड़ी भी ने जा कौन सके, बिल्कुल तो इन्हें कमाना कोई है को नहीं। बिल्कुल सही है। तो हमारे साथ और भी जो गाड़ी वाला उनसे भी हम बात देखो करेंगे। गाड़ी वाला ले गए वो भी है, वो साथ भी है। गाड़ी वाले भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे। तो भाई साहब आप इनको जैसे ये मामला हुआ है लड़ाई दंगे का, तो इसमें कितनी बार आप यहाँ से बीकानेर चले गए? बीकानेर तो वो पहले रंजपुर जा गया, रात को चोट लगी सर, मैं 11 बजे फोन किया मेरे जी को। जी पहले यहाँ पुलिस वाले ने फोन किया, वो पुलिस वाले बोले आप गाड़ी लेके आओ। जी मैं बोला सर क्यों था, फिर आने सोचा मन भागे तू आ गया मेरे को, चला वहीं पर चला। फिर बट में गया वहाँ के इसको सीधा ले गया, आगे की पट्टी करानी थी। बिल्कुल मेरे साहब थे बोला मैं सीधा अठा ले गए, बिल्कुल सही। मैं पट्टी करा लगा थे, क्या होता कि नॉर्मल है इसको वापस ले जाओ। नहीं तो जब आप इनको लेके थाने में आप ही गए थे, हाँ हाँ तो थाने में आप गए, रिपोर्ट दर्ज कराई, प्रशासन ने उसके बाद कोई सुनवाई नहीं की? नहीं सुनाई करी उसने। जी। वो साथ में चल गए गोड़ू जाके पट्टी करा गया, उनके सुबह आगे आपको मुकदमा दर्ज करा देना। जी हाँ सुबह गया दिन वो लिखावटी दर्ज किया, उसके बाद में दोबारा गया, बिल्कुल वो बोले कि हाँ हो जाए काम के आप दूसरा जरा, फिर दूसरे गया सुने नहीं की उसने। जी जी हाँ वो के डॉक्टर मैंने कहा वो जांच उसने दी नहीं मेरे को, लिख के उसकी दवाई दे दी, टीका दे के तो कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अब क्योंकि देखो आप एक गाड़ी के ड्राइवर हैं, आपकी गाड़ी किराए पे चलती है और आप स्टार्टिंग से शुरुआत से लेके अभी तक इनके साथ चल रहे हैं, हाँ चल रहे।
तो आपकी क्या राय है इन इस मामले में, इनको क्या न्याय मिलना मालूम है क्या है, 4 रात तो मैं इधर जाके कुछ सुना ही नहीं, बिल्कुल। फिर बीकानेर जा गया जी तो उसे कुछ सुना ही नहीं, गरीबी कौन सुनाई करे, बिल्कुल। वापिस आ गए, फिर अब जो आठे मिल गए कोई बातचीत करिए। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो हमारे साथ और भी है, उनसे भी हम बात करें। तो आपका शुभ नाम बताइए। दीपाराम सरपंच। दीपाराम जी, सरपंच साहब। तो दीपाराम जी, क्योंकि आप भी यहाँ के एक मुख्य और जिम्मेदार आदमी हैं ग्राम पंचायत के, तो आपकी क्या राय है इनको, ऐसी क्या आपके होते हुए ऐसी ये घटनाएं हो रही है, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो क्या आपने यहाँ कोई पंचायती या किसी मान लो कोई जिम्मेदार लोगों को लेके कोई ऐसी कोई बातचीत नहीं की? किसी नहीं की साहब, भाई रात ने लेडिया जी એને રોતા હોણી જે હું ઘરે બેઠો તો રોતા જરૂર હોણી આઈયો ને बिल्कुल સુબે એને ગયા પર મારે કોઈ વાતાવરણ હોય કોને, फिर હું संग ले रोनी जगह ऊपर रोनी से वापस आयो। जी एक दिन कुदरत ये गाड़ी में रावड़े आता रोई आता जन बीच में चर्चा चलाई बिल्कुल के पुलिस वाला बीजा कोई होने कोने जी जाने मैं इन्हें मैंने 2-4 पाड़ोशन के मैं कर गरीब आदमी होने को बिल्कुल कर सही है। आया यूं कर फिर एकदम चर्चा करी, जगदीश जी ने बुलाया करियो। तो अब आपकी क्या राय है इस मामले पे, क्योंकि प्रशासन को इन्होंने अवगत कराया, रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। भाई मेरे को ये न्याय मिलना चाहिए गरीब आदमी ने, जी जी न्याय मिलना, पुलिस वाले होने को करे नहीं, इन्हें न्याय मिलना चाहिए बेचारे। बहुत ही अच्छा। तो हमारे साथ और भी जैसे इनके समाज के भी हैं, श्याम जी भी है। श्याम जी, आपकी क्या राय रहेगी इनके बारे में? हमारी क्योंकि राय तो ये यही आपके है। समाज का मामला है, एक समाज के हित का मामला है, क्योंकि ये भी आपके समाज से बिलोंग करते हैं। सही है। तो आपकी क्या राय है? समाज का है, इसको न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल। प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं हम तो। जी जी, इसको तो- न्याय मिलना चाहिए, गरीब आदमी है। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप आज जो इतने जो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो इनकी सपोर्ट में खड़े हैं आज भी, क्योंकि कहीं न कहीं गलती हुई है सामने वालों से, इसी को लेके तो जनता इनके पक्ष में बात कर रही है और यहाँ के जो राजनेता वो भी इनके पक्ष में है। तो कहीं न कहीं गलती है सामने वाली पार्टी की, तो हम उनसे भी कोशिश करेंगे मिलने की। लेकिन जिला प्रमुख है, पूर्व हमारे जो जिला प्रमुख है उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि यहाँ जो एक वैसे देखें तो बसलपुर एक पुराना गढ़ है, ठीक है, और राजा रजवाड़ों का गढ़ है। इसके अंदर आज भी राजनेता है, क्योंकि ये एक ग्राम पंचायत है जो सीमा क्षेत्रीय है, तो इसके अंदर बॉर्डर के इलाके की छठी हुई ग्राम पंचायत है लास्ट पे बसलपुर। तो इसके अंदर और भी हमारे यहाँ जैसे पुराने राजनेता बैठे हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि यार ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही है, तो इस पे आपकी क्या राय रहेगी? हमारी राय तो सर यही है जी कि ये अगर गए पुलिस थाने बिल्कुल और इन्होंने दफन दराज करा दी, बिल्कुल खाली आश्वासन देकर इनको निकाल दिया, बिल्कुल सही है, उसके बाद में भी इनके साथ घटना हो गई, बिल्कुल फिर भी ये गाड़ी लेके गया है बिल्कुल कि जाओ आप मर जाओ, वहाँ इलाज कराओ, मर जाओ तो घूमो, बिल्कुल हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल अब इनके कहने अनुसार आज 20 दिन हो गए, ना तो वो कोई अरेस्ट हुआ है, बिल्कुल ना कोई कार्रवाई हुई है। बिल्कुल सही है, तो मैं सुरदाराम जी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी कमर काठी है बिल्कुल और समाज के हमारे खड़े हैं भाई लोग, बिल्कुल अगर आप एकजुट हो तो इनको न्याय दिला के रहेंगे, बिल्कुल चाहे कोई थानेदार हो, चाहे एसपी हो, चाहे कोई हो। बिल्कुल बिल्कुल अगर इन्होंने नहीं सुनेगी तो सीओ के पास चलते हैं, सीओ नहीं करता है तो एसपी के पास चलते हैं, बिल्कुल एसपी नहीं सुनता है तो आईजी के पास चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही इनको- अच्छी बात कही है। इनको सह किसकी है वो मेरे को पता है, बिल्कुल उस सह के अनुसार वो ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आज 10 किलोमीटर सर यहाँ आकर के ऐसे आदमी को मार के जा रहे हैं, बिल्कुल हर एक आदमी एक एक ढाणी में बैठा बिल्कुल बेटा है। बिल्कुल सही, अब वो क्या पता लगे भाई कौन किस टाइम आया, किस टाइम मार गया। बिल्कुल अब कोई बात ही नहीं है, जब ये कह रहे हैं बिल्कुल कोई ऐसी संगीन बात ही नहीं है, बिल्कुल और फिर भी कुटा मारा हो गया, ये तो ठीक है भाग गया, बिल्कुल ये तो मर जाता ही है। मर जाता, बिल्कुल मर जाता। इसकी चोट लगी हुई है जिस मुख्य हिसाब शरीर से में। उन्होंने इन पे वार किया है, तो हाँ। वो मरने में कोई कोर कसर नहीं, कोई कसर सही है। बिल्कुल तो प्रशासन बिल्कुल लूज है। बिल्कुल हमारी सरकार से ये मांग है जी कि प्रशासन को दुरुस्त किया जाए, बिल्कुल जो अन्याय है, बिल्कुल जो कर्मचारी अन्याय कर रहे हैं उसको तुरंत यहाँ से हटाओ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट, तो सुरदाराम जी हम आपके साथ हैं, बिल्कुल मीडिया वाले भी आगे हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप इस खबर को फैलाएं बिल्कुल बिल्कुल और इसको न्याय दिलाएं। बिल्कुल साहब, बहुत ही अच्छा। तो ये थे हमारे साथ जो पीड़ित परिवार जो था, जो 7 BDY से सुरजाराम जी कुमार, और ये जो
ग्रामवासी इनके जो लोग हैं वो भी हमारे साथ है। उन्होंने अच्छे तरीके से और इनकी सपोर्ट भी कर रहे हैं, किसी प्रकार से आज भी इनके साथ खड़े हैं। और जैसे अभी प्रमुख साहब ने बताया कि भी अगर यहाँ का प्रशासन लूज है, किसी तरीके से प्रशासन किसी कारण से दब रहा है या किसी गरीब की सुनवाई नहीं कर रहा है, तो हम जैसे सरकार से अनुरोध करेंगे कि ऐसे प्रशासन को यहाँ के जो भी अधिकारी जो लापरवाही कर रहे हैं उनको तुरंत यहाँ से हटाया जाए और कोई अच्छे अधिकारी की यहाँ जो ज्वाइनिंग हो तो हमारी जनता की और आवाज को उठाए और जनता की जो पीड़ा है उनको सुने। तो सूचना दर्पण से किशन सोलंकी और हमारे साथ जो इन लोगों ने हमें आज वहाँ से बुलाए हैं लगभग बीकानेर से, तो हम भी इनकी इतनी दूर से आए हैं, सुनी है बातचीत, लेकिन कहीं न कहीं सामने वाले पक्ष है वो भी अगर सामने वाला पक्ष भी अगर सुन रहा हो तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि हमसे संपर्क करें और हमें बिल्कुल बताएं कि हकीकत क्या है, क्योंकि एक पक्ष ने तो हमें बिल्कुल बताया है कि ये पीड़ा हमारे साथ गुजरी है और आज भी जो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं।